नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 61 लिस्ट जारी की है। हाथरस से कुलदीप कुमार को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने चौथी लिस्ट अपनी सामने रख दी है, जारी कर दी है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 61 लिस्ट जारी की है। हाथरस से कुलदीप कुमार को टिकट दिया गया। कासगंज से कुलदीप पांडे को मैदान में उतारा गया है। किशनी से डॉक्टर विनय नारायण सिंह को टिकट दिया गया। पालिया से रिशाल अहमद बने कांग्रेस के प्रत्याशी। कौन कौन से बड़े नाम हैं वो आपको हम लगातार बता रहे हैं। हाथरस से कुलदीप कुमार को टिकट दिया गया है और साथ ही कासगंज से कुलदीप पांडे को मैदान में उतारा गया है और किशनी से डॉक्टर विनय नारायण सिंह को मैदान में उतारा गया। पालिया से रिशाल अहमद हैं जिनको मैदान में उतारा गया है। 61 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की। चौथी जो लिस्ट है उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर वो कांग्रेस ने सामने रख दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जारी की। यूपी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही हैं। बसपा की एक और लिस्ट भी सामने आ चुकी है। 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है बसपा की तरफ से। ये भी बड़ी खबर है। यूपी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां लगातार पत्ते खोल रही हैं, प्रत्याशियों के नाम सामने रख रही हैं। बसपा की बात कीजिए, एक और लिस्ट को सामने रखा गया है जिसमें 8 प्रत्याशियों के नाम हैं। अलग अलग हिस्सों से कौन कौन मैदान में होंगे, पीलीभीत से भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया। भगवंत नगर से ब्रिज किशोर वर्मा को मैदान में, मुश्ताक अहमद पीलीभीत से मैदान में है। इसके अलावा पूरनपुर से अशोक राजा, बरखेड़ा से मोहन स्वरूप को मैदान में उतारा गया है। आशीष प्रताप सिंह भी मैदान में उतरे हैं और साथ ही साथ सेवटा से आशीष प्रताप सिंह जो है वो मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा लगातार मंथन हो रहा है इन नामों को लेकर। जो जिताऊ कैंडिडेट रहे हैं उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है आने वाले इलेक्शन को लेकर। अपना दल ने बिंदकी से घोषित किया प्रत्याशी। जेल कुमार मंत्री जय कुमार सिंह को बनाया गया उम्मीदवार। बिंदकी से चुनाव लड़ेंगे जय कुमार सिंह, ये बड़ी जानकारी है। अपना दल ने बिंदकी से घोषित किया है प्रत्याशी। इनके नाम को लेकर भी लगातार मंथन हुआ। जय कुमार सिंह को लेकर अब उनको प्रत्याशी बनाया गया है। बिंदकी से उनको मैदान में उतारा गया है। लगातार यहाँ पर ये हो रहा था कि इन्हीं को मैदान में उतारा जा सकता है। अब नाम पर मुहर लग गई है, नाम को सामने रखा गया है अपना दल की तरफ से। ये बड़ी खबर आपके सामने है। लगातार अलग अलग दल किस तरीके से नामों को सामने रख रही हैं। वक्त बहुत कम है और इसीलिए चुनौती बहुत बड़ी, किसको कहां से जिम्मेदारी दी जा सके, किसको कहां पर मैदान में उतारा जाए जो जीत सुनिश्चित कर सके। इसीलिए थोड़ा सा वक्त भले ही लग रहा हो लेकिन तमाम मंथन के बाद नाम सामने आ रहे हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है वो भी आप जान लीजिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी चुनौती स्वीकार कर ली है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार हैं। सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, अखिलेश कह रहे हैं। वो जगह बताएं, समय बताएं। अखिलेश यादव ने यह ट्वीट सीएम योगी के एबीपी गंगा को दिए इंटरव्यू में खुद को दी गई चुनौती के जवाब में किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एबीपी गंगा के खास शो विजय तिलक में अखिलेश यादव को बड़ा चैलेंज दिया था, बड़ी चुनौती दी थी। एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल के सवाल पर सीएम योगी ने कहा था कि अखिलेश यादव ने जहां से पिछली बार चुनाव लड़ा था उसी सीट पर फिर से चुनाव लड़ने के लिए वो आ जाएं। इस पर सीएम योगी से जवाबी सवाल भी किया गया था कि क्या ये आपकी तरफ से चुनौती है। जवाब में सीएम योगी ने कहा था कि उसी सीट पर फिर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने के लिए आ जाएं और किसमें कितना दमखम है ये पता लग जाएगा। दरअसल एबीपी गंगा ने अखिलेश यादव के पूर्वांचल में बड़ी विजय के दावे को लेकर मुख्यमंत्री से ये सवाल किया था। सीएम योगी ने अखिलेश को चुनौती देने की भाषा में ये भी कहा था कि जनता इस बात की मांग कर रही है कि वो आए। अब अखिलेश के पलटवार वाले ट्वीट से चुनावी माहौल गर्मा गया है। अब एबीपी गंगा से जब सीएम योगी ने ये कहा कि वो अखिलेश को कह रहे हैं कि उस हिस्से से चुनाव लड़े जहां पर पिछली बार वो मैदान में थे, तो पता चल जाएगा किसमें कितना दमखम है। चलिए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं योगी जी, और पूर्वांचल की अगर बात करें, अखिलेश यादव के जितने भी उनके गठबंधन के सहयोगी हैं उसमें एक अधिकांश जो पार्टियां उनके साथ हैं वो पूर्वांचल की हैं। तो कह रहे हैं कि इस बार पूर्वांचल में हम तस्वीर बदल देंगे, वो ये दावा कर रहे हैं। लड़े ना, अपनी परंपरागत सीट से लड़े जहां पिछली बार लड़े थे, वहीं से चुनाव लड़े ना। जी
जहां से पिछली बार चुनाव लड़े थे उसी सीट पर पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ने के लिए आए ना, दमखम के साथ आए ना। किसमें कितना दमखम है पता लग जाएगा। तो ये आपकी चुनौती है? मेरी चुनौती नहीं, ये जनता इस बात की मांग कर रही है जी। जनता भी उन चेहरों को देखना चाहती है। तो सीएम योगी ने कहा था कि पिछली बार जहां से उतरे थे वहीं से मैदान में आ जाएं, पता चल जाएगा किसमें कितना है दम। अब अखिलेश यादव ने इसको स्वीकार कर लिया है, चैलेंज के तौर पर लिया, और उन्होंने कहा है सीधे सीधे ट्वीट करके कि हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार हैं और सच को किसी भी तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो जगह बताएं, समय बताएं, मैं मैदान में उतरूंगा। यूपी चुनाव 2022 को लेकर भाजपा ने पश्चिमी यूपी में पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा के तमाम दिग्गज ताबड़तोड़ दौरा कर प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार कर रहे हैं, माहौल तैयार कर रहे हैं। आज भाजपा के कई स्टार प्रचारक मैदान में दिखाई दिए। पहली तस्वीर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने फिरोजाबाद और हाथरस में चुनाव प्रचार किया। दूसरी तस्वीर सीएम योगी, जिन्होंने बुलंदशहर में अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शरीक हुए। वही तीसरी तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आपके सामने हम रख रहे हैं, जिन्होंने कासगंज का दौरा करके भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, वोट की अपील की। अब चलिए आपको सीधे हाथरस ले चलते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरें वहां से आ रही हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। बाद में केंद्र की पुलिस ने एक शहाबुद्दीन नाम के लश्कर तौयबा के कमांडर को पकड़ा, और जब पूछताछ हुई तो पता चला कि यह रामपुर के उस घटना को अंजाम देने वाला ये शख्स था, और उसके साथ साथ 7 लोग पकड़े गए, 7, और इन 7 लोगों के खिलाफ केस चला। मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि अखिलेश जी ने इन 7 के खिलाफ केस को विड्रॉ किया मुख्यमंत्री होते हुए, और इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री के ऑर्डर को क्वैश किया। केस चला, 4 लोगों को सजाए मौत हुई और 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। यह हमको ध्यान रखना। अब एक मुख्यमंत्री शपथ क्या लेता है? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा, उसको निभाऊंगा। टेररिस्ट, आतंकवादी, आप बताइए ऐसे लोगों के हाथ में प्रदेश सुरक्षित है क्या? ऐसे लोगों को आप जिम्मा दोगे क्या? ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की चाबी देनी है क्या? अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या कारण है कि इनको इस देश नहीं, इस देश से बाहर के नेता पसंद आते हैं? क्या कारण है कि जिन्होंने देश का विभाजन किया, जिन्होंने देश के विभाजन के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, वो इनकी जुबान पर आता है, और जिन्होंने इस देश को एक रखने के लिए लौह पुरुष सरदार पटेल, उनकी चर्चा करना इनके लिए दिक्कत की बात होती है। देखो, मैं कई बार बोलता हूं, अगर आप बोरी में से एक चावल की किस्म पता लगा लेते हो तो एक घटना से नेता की भी नीयत पता चल जाती है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इनकी नीयत पहचानो और नीयत को ध्यान में रख करके हमको काम करना है। आप बताइए, इन्होंने गुंडा राज चलाया कि नहीं चलाया? और योगी जी ने स्वराज और सुराज चलाया कि नहीं चलाया? माफिया का अंत किया कि नहीं किया? अब हम विकास की कहानी ले लें। उत्तर प्रदेश में 2014 के पहले 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज 59 मेडिकल कॉलेज हैं। और मुझे हाथरस में भी मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया, स्वीकृत हो गया है, स्वीकृत। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुर्जा में अस्पताल जाकर के कोरोना प्रबंधों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कोरोना के समय सरकार की ओर से किए गए कामों का बखान भी किया। इसके बाद सीएम योगी ने शिकारपुर में प्रभावी मतदाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। जब कोविड हॉस्पिटल पहुंचे सीएम योगी, उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं।
पिछली सरकारें अपराध के लिए तमंचा बनवाती थी, क्योंकि अपराध उनका पेशा था, अपराधी उनके मित्र थे। जनता की गाड़ी कवाई को उनके इत्र वाले मित्र जमा करके किसी बड़े बंगले के अंदर छुपा करके रखते थे। हमारी सरकार ने तो वहां भी बुलडोजर और जेसीबी लगा करके उस पैसे को भी निकालने का काम कर दिया। चाचा भतीजे की पार्टी के लिए विकास तो सिर्फ ही परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था, वे उससे बाहर ही नहीं निकल सकते थे, उससे बाहर उन्होंने देखा ही नहीं था। और बहन जी के लिए तो भतीजे का विकास ही सब कुछ था। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। से बड़ी खबर है, भाजपा ने नया चुनावी सॉन्ग लॉन्च किया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी की आवाज में ये गाना है। गाने में भाजपा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सुनाते हैं आपको क्या कुछ नया गाना भाजपा का। जनमत मांगन चले हैं मोदी, योगी की तैयारी है। जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। सड़क बनेगी पुल भी बनेगा, छाती में तुम बटे तो लुट जाएगा विकास का डोला, छाती में तुम बटे तो लुट जाएगा विकास का डोला। लगातार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, चुनावी प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर पार्टी की जोर आजमाइश ये है कि किस तरीके से सत्ता हासिल की जा सके। उत्तर प्रदेश के रण में तमाम दिग्गज लगातार मैदान में डटे हुए हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने देखा अलग अलग हिस्सों में जाकर के प्रचार प्रसार भी हो रहा है, वोट की अपील भी की जा रही है। और वहीं उत्तराखंड में भी लगातार प्रचार प्रसार का जो शोर है वो सातवें आसमान पर सुनाई दे रहा है।